सो हाय एवरीवन, दिस इज निशु एंड मैं बहुत ही ज़्यादा डिलेमा में हूँ। मतलब मैं करूँ क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने नीट का पेपर दिया एंड उसके बाद जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट करे तो मेरे मार्क्स बॉर्डर लाइन पे अटक चुके हैं। कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, डिपेंड्स रैंक क्या आती है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टॉप था एंड मैंने अच्छी प्रिपरेशन करी थी, बट जो रिजल्ट जितना मैं कर सकती थी मैं उतना करके नहीं आ पाई एग्जाम में। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट गिल्ट इन माई लाइफ कि अगर काश 20-30 नंबर का और किया होता तो शायद, मतलब मैं बताती हूँ मेरे साथ नीट में हुआ क्या। एक्चुअली जब मैं पेपर देने गई, जब मेरे पास सामने पेपर आया, लाइक आई वॉज लिटरली, मेरे हाथ काँप रहे थे। इन लोगों की बायो इजी थी, मैंने बायो से ही स्टार्ट भी करा था, बट मुझे बायो में 45 मिनट्स लगे। उसके बाद फिर मैं स्विच कर गई केमिस्ट्री में, और मतलब कुछ 5 क्वेश्चन के आसपास मेरे छूटे होंगे, या फिर हाँ 5 या 4 या 5। फिर मैं चली गई केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में मेरे को ऑर्गेनिक कुछ याद नहीं आ रहा था। लाइक इनऑर्गेनिक वाला पर्टिकुलर पार्ट आई वाज कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट। मुझे समझ ही नहीं आता मैं मतलब कुछ पढ़ के भी आई हूँ या नहीं। छोटी छोटी रिएक्शंस, वो जो मैकेनिज्म सीक्वेंस रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी थी, वो भी मुझसे क्रैक नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे मैंने केमिस्ट्री का पेपर दिया। फिर मैं गई फिजिक्स पे। फिर मैंने टाइम नहीं देखा मेरा क्या टाइम हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ही मेरी लास्ट सीट थी मेरे रूम में एंड मेरे को थोड़ी आई साइट वीक हो गई है, तो मुझे दिख भी नहीं रहा था वॉच। और मैंने 3-4 बार टाइम पूछा, बट केमिस्ट्री के बाद टाइम नहीं पूछ पाई मैं, मतलब भूल गई या फिर पता नहीं क्या हुआ। फिर मैं फिजिक्स पे गई तो मैंने कुछ 20 नहीं 25 क्वेश्चन के आसपास फर्स्ट अटेम्प्ट में करा, फर्स्ट राउंड में। उसके बाद फिर से मैं, तब तक बहुत सारा टाइम जा चुका था, लाइक ऑलरेडी सिर्फ हाफ एन आवर या 40 मिनट्स बच रहे थे। हाँ 40 मिनट्स या हाफ एन आवर कुछ बच रहा था। फिर मैं कुछ भी क्वेश्चन ट्राई कर रही हूँ, मुझसे हो ही नहीं रहा था। आई नो कि ये क्वेश्चन ईजी है, इवन क्वेश्चन मैंने बहुत बार कर रखा है। लाइक ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल वाला एक क्वेश्चन था शायद, कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बता दो। दैट आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक। एंड मैं ये सब सुन के ही गई थी कि पहले इजी नहीं करना, पहले टफ नहीं करना, टफ पे बिल्कुल टाइम नहीं देना है, पहले इजी क्वेश्चन को क्रैक करना है। मेरे से सारा इजी नहीं बन रहा। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं सोच रही थी मैं इजी क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा, अब मैं टफ पे जाऊँ भी कैसे। मतलब जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन थे, टफ टफ तो ऐसा एज इट इज कोई मतलब मुझे दिखा नहीं। मैंने उसके बाद पेपर देखा भी नहीं है नीट एग्जाम के बाद, सिर्फ मार्क्स कैलकुलेट करे थे रात में बैठ के। तो मेरे साथ यही हुआ कि मैं ऑर्गेनिक में बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गई। फिजिकल का मैंने 1-2 क्वेश्चन ट्राई किया, डेल्टा जी नॉट निकालने वाला, तो उसकी कैलकुलेशन मैंने करी भी, पर मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि इसको बाद में आके देखूंगी, तब तक मैं कोई और क्वेश्चन कर लेती हूँ फिजिक्स का। तो फिर मैं फिजिक्स पे गई। फिर मैंने बायो के 3-4 क्वेश्चन जो छूटे हुए थे मेरे, मैंने वो करे। यहाँ तक कि मैंने आज अभी तक जो मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने सही किया है, बट वो आंसर की में मुझे गलत दिखाई दे रहा है। मतलब मैंने एज अ वीडियो डिस्कशन नहीं देखा, सिर्फ आंसर की से चेक किया, तो उसमें वो बायो का क्वेश्चन मेरा गलत आ रहा है। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे। तो मैं तो अभी तक डिस्कशन भी मतलब देखने का मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। लाइक मेरे को कोई भी रील आ जाए नीट की, कोई भी फीड में आ जाए, या कोई भी शॉर्ट्स, मैंने सबको अनसब्सक्राइब कर दिया, सबको अनफॉलो कर दिया। जो भी मेरे को नीट से रिलेटेड कुछ, मेरे को कुछ सुनना ही नहीं है यार, मेरे को कुछ देखना ही नहीं है। एक्सपेक्टेशन टूट गई यार। पता नहीं क्या करना है आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मार्क्स बताऊँ तो मैं एकदम बॉर्डर पे अटकी हूँ शायद। तो आप लोग मुझे बताओ कि मैंने मतलब ज़्यादा कुछ देखा नहीं, डिस्कशन कट ऑफ क्या होने वाला है या सेफ स्कोर, मतलब क्या ही है। जब तक रैंक नहीं आ जाता तो हमें कुछ पता भी तो नहीं चलेगा। बट मेरी मार्क्स 622 बन रहे हैं एंड अब बायो में मेरे 340 बन रहे हैं। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मैं जितना भी करके आई, मैं छोड़ के आई। मुझे लगा कि तुक्का मारूंगी तो वैसे भी जितने आ रहे होंगे वो भी नहीं आएंगे। तो फिर मैंने 3-4 क्वेश्चन में, जिसमें मुझे 50% चांस था कि हाँ ये हो सकता है, तो मैं 50% वाले मार्क के आई थी। तो उसमें 1-2 सही हुआ, तो मेरे फिजिक्स में 132 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं एंड केमिस्ट्री में 150 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं, और बायो में मेरे 340 बन रहे हैं। इन कॉम्पिटिटिव स्टेट लाइक बिहार, आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट टफ टू गेट अ सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड मुझे यार इस साल किसी भी हालत में निकलना था। लाइक पिछले साल तो मैंने थोड़ी बहुत लास्ट में पढ़ा था, लेकिन इस बार मैंने पूरी ऑर्गेनिक, खास करके मैंने पूरी क्लास अटेंड करी, इतनी बार रिवाइज किया, फिर भी मैं ऑर्गेनिक में जाकर ब्लैंक आउट हो गई। आई डोंट नो व्हाई, बट एट लास्ट रिजल्ट नहीं मिला ना यार। तो मेरे को इतना गिल्ट होता है, मैं रात रात भर सपने में मुझे यही आता है कि काश 10-20 नंबर और, मतलब 10 से तो कुछ नहीं होता, लेकिन 20-30 नंबर तो और आने चाहिए थे यार, मतलब इतना तो। लेकिन उस प्रेशर सिचुएशन में मैं ये नहीं डिसाइड कर पाई कि अगर ये इजी क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा तो मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, किसी टफ क्वेश्चन को ट्राई कर, जिसमें थोड़े ज़्यादा लाइन्स हैं, उन्हीं क्वेश्चन को ट्राई कर लूँ। बट मैं ये दिमाग लगा ही नहीं पाई उस सिचुएशन में। मैंने सोचा कि जो 2-3 लाइन के क्वेश्चन है उन्हीं को बार बार ट्राई कर रही थी मैं।
और आंसर आ नहीं रहा था, और अगर आ भी रहा था मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था टिक करने में कि ये सही होगा या नहीं होगा। लाइक ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन था एंड हाइट पे लेके जा रहे हैं तो उसका वर्ग बता दो, तो दैट टू आई सॉल्व MGR/2 आया था, बट कॉन्फिडेंस एक होता है ना अंदर से, हाँ, बट वो नहीं आ रहा था मुझे क्योंकि मैं बहुत कम टाइम बचा हुआ था। एंड मुझे जैसे ही मेरा पेपर लिया गया आई लिटरली थोड़ा बहुत क्राइड, मतलब, बट जब मैं बाहर गई ना और जब मैंने अपनी फैमिली को देखा, आई ब्रोक इट आउट। आई लाइक आंसू ही नहीं रुक रहे थे मेरे, यहाँ तक कि सेंटर के सारे लोग मुझे देखने लग गए कि इसको क्या हो गया अचानक से। एक आंटी आई, उन्होंने बोला बेटा कुछ नहीं होता, अगले साल दे देना यार। लेकिन ये सब बोलने में बहुत ईजी है यार। एक ऐसा भी नहीं है कि नीट कुछ 6 महीने बाद हो रहा है कि हम फिर से लाइक पुरानी तैयारी के साथ अभी हम टेस्ट दें, रिविजन करें एंड फिर हम एग्जाम देते हैं, ऐसा भी नहीं होता। पूरा 1 साल का गैप होता है एंड 1 साल में फिर कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन होता है। नीट 2025 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मेरे 463 मार्क्स आए थे। उसमें भी आई कुड डू बेटर, बट हर बार ये बोलने से काम तो नहीं चलेगा ना यार, आई कैन डू बेटर। मेन तो रिजल्ट ही मायने रखता है कि आप पूरे साल की मेहनत तो हमारे रिजल्ट ही डिसाइड करती है, हम कितना कर सकते थे या कितना कर सकते हैं अभी, दैट डज नॉट। मैं सोच रही हूँ मैं करूँ क्या, मतलब एक एक महीने तो रिजल्ट आने में लग ही जाएगा, तो मैं तब तक करूँ क्या, मतलब मैं पढ़ना शुरू भी करूँ मतलब कुछ 10 दिन बाद। अभी तो मैं बिल्कुल भी मतलब आई 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 मेरे दिमाग में ही था कि इस साल मेरे को किसी कीमत पे निकलना है, चाहे मेरे को कितना भी पढ़ना पड़ जाए। लेकिन एग्जाम के दिन यार, आई नो आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मतलब आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे या जो बॉर्डर लाइन पर टिके हों या फिर जिनके थोड़े कम मार्क्स आए हों, जिनका मतलब नहीं होगा इस साल। आप लोग क्या करोगे यार, मुझे भी कुछ मतलब बताओ, आइडिया दो। मेरे तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं काम कर रहा। अब तो कुछ कर मतलब पहले सोचते थे कि ये करेंगे नीट के बाद ये करेंगे, बट अब ऐसा कुछ मन भी नहीं होता यार कुछ करने का, मतलब लगता है क्या ही, मतलब कुछ किसी चीज़ में मेरे को मन नहीं लग रहा। मतलब मैंने सोचा था ये वाली मूवी देखेंगे, ये वाली सीरीज देखेंगे, कुछ भी मतलब लाइक कुछ भी देखने का मन नहीं करता। यहाँ तक कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी अनइंस्टॉल कर दिया, कुछ भी मेरा करने का दिल नहीं कर रहा यार। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर कॉलेज मिल भी जाए तो मैं ड्रॉप करूँ या ना करूँ। और आप लोग बताओ कमेंट्स में कि आप लोग का कैसा गया पेपर और क्या सोचा है आप लोगों ने आगे का। और आप लोग अपना दिन कैसे काट रहे हो। बस बस यही बताना था कि क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, मतलब वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कॉलेज मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। आप लोग बताओ यार, मैं तो बहुत परेशान हो गया बहुत ज़्यादा।